हेलो गाइस, नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है सौरवी एजुकेशन हब। तो देखिए बच्चों, आज हम पढ़ रहे हैं क्लास 10th का जो हमारा मैथ्स का चैप्टर है 5 समांतर श्रेणी। इसके एक्सरसाइज 5.1 का पार्ट 2 पढ़ने वाले हैं। पार्ट फर्स्ट में आपको पढ़ा चुकी हूँ, वो आपको हमारी प्लेलिस्ट पे मिल जाएगा। तो देखिए बच्चों, आप लोगों को क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और इसके ये बेल आइकन पे क्लिक करना है। तो चलिए बच्चों, चलते हैं वीडियो की ओर। क्वेश्चन फर्स्ट में आपको बता चुकी हूँ पहले वाली वीडियो में। अब क्वेश्चन नंबर 2 है, देख रहे हैं हम। दी हुई एपी यानी कौन सी श्रेणी है ये? समांतर श्रेणी के प्रथम 4 पद लिखिए, जबकि प्रथम पद ए और सारवंतर डी ये है। ए दे रखा है, डी दे रखा है। हमने समीकरण बनाना सिखाया था आपको, तो देखो बहुत टफ नहीं है, ये तो बहुत इजी सा क्वेश्चन है। ये रहा हमारा सॉल्यूशन। समांतर श्रेणी कैसे बनाते हैं हम? एपी कैसे बनाते हैं? पहले होता है ए, फिर ए प्लस डी, फिर ए प्लस 2d, फिर ए प्लस 3d। तो देखो बच्चों, हमारे पास ए है। A1 की वैल्यू क्या है? हमारे पास दे रखी है 10। A2 की वैल्यू हम निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे? ए प्लस डी मतलब कितनी? ए की वैल्यू है 10, डी की वैल्यू है 10, यानी कितना आया? 20। अब हम निकाल रहे हैं A3 यानी जो है A प्लस 2D। A की वैल्यू है 10 प्लस 2D की वैल्यू है हमारी 10। तो ये कितना हुआ? 10 तो अपनी जगह प्लस 20, 10 दूनी 20, यानी ये कितना आया? 30। ऐसे ही अगर हम A4 निकालेंगे तो वो कितना आएगा? A प्लस 3D 10 प्लस 3 इंटू 10, 10 प्लस 10 या 30, तो कितना आया? 30 और 10 40। तो जो हमारी ये इसमें क्या कौन कौन सी है? श्रेणी कैसे बनी? समांतर श्रेणी ये ऐसे ही बनेगी ना, 10 20 30 और 40। समांतर श्रेणी है बिल्कुल। कितना अंतर है? 10-10 का अंतर है, तो ये 10-10 का ही अंतर है ना? 10 का और ये 10 का। देखो ए है हमारे पास। समांतर श्रेणी कैसे फाइनल हो रही है? 10-10 का ही डिफरेंस है वैसे तो दिख रहा है। और A2 कितना है हमारा? 20। तो इन दोनों में कितना अंतर है? 10 का। A3 कितना है? 30। तो इन दोनों में कितना अंतर है? 10 का। A4 कितना है हमारा? 40। तो इन दोनों में कितने का अंतर है? 10 का। ऐसा ही है। तो ये आ गई हमारी समीकरण। ये मैंने आपको समझाने के लिए लिखा है। ये वाला पोर्शन आपको सिर्फ समझाने के लिए लिखा गया है। अब हम क्या कर रहे हैं बच्चों? इसका सेकंड क्वेश्चन सॉल्व। A1 कितना है हमारा? -2। और A2 कैसे निकालते हैं हम? A प्लस डी करते हैं। -2 प्लस 0 करेंगे तो ये -2 ही रहेगा। A3 निकालेंगे तो क्या करेंगे बच्चों? A प्लस 2D करते हैं। -2 प्लस 2 इंटू 0 करेंगे तो 0 अगर किसी भी संख्या से गुणा होगा तो 0 ही रह जाएगा, यानी ये -2 प्लस 0 करा तो आया हमारा -2। अब A4 निकाला हमने, कैसे निकालेंगे? A प्लस 3D यानी -2 प्लस, यहाँ कितना आएगा हमारा? 3 इंटू 0। तो यानी क्या हुआ? -2 प्लस
0 करा तो ये भी कितना आया, माइनस का 2। तो बच्चों श्रेणी क्या बनेगी, जो श्रेणी बनी वो कितनी बनी, -2 -2 -2 -2। यही बनी। अब इनमें कितने का अंतर है, सेम संख्या है, ये सेम ही संख्या है, कोई डिफरेंस नहीं है। तो सारवंतर 0 है, बिल्कुल इसमें सारवंतर क्या है, 0 है। संख्या सेम है, देखो 2 2 0 सेम ही तो है। तो इसको क्या आ गया हमारा, ये आ गया इसका आंसर। अब हमारे इसके हमारे थर्ड क्वेश्चन पे, तो इसको कर रहे हैं हम सोल्व, यानी सॉल्यूशन लिखेंगे। A1 कितना है हमारे पास, 4। A2 कैसे निकालते हैं हम, A प्लस डी, यानी A की वैल्यू है हमारी 4, D की वैल्यू कितनी है, माइनस का 3। तो ये क्या बनेगा, प्लस माइनस माइनस होएगा, 4 - 3 करा तो प्लस का 1। अब हमारे A3 पर, A प्लस 2D, 4 प्लस 2 कोष्टक में लिखा माइनस का 3, तो ये कितना हुआ, 4, ये माइनस का 6 हुआ, 3 दूनी 6, तो ये क्या आया, माइनस का 2। अब आगे हम A4 की ओर। A4 कैसे निकालेंगे, A प्लस 3D, यानी 4 प्लस 3 माइनस 3, यानी 4 माइनस 9 करा तो ये कितना आया, माइनस का 5। तो जो श्रेणी बन रही है वो कैसे बनेगी, AP बन रही है, जो पहले में 4 फिर 1 फिर -2 फिर माइनस का 5। डिफरेंस कितने का है, 3 का डिफरेंस आ रहा है क्या, देखो 4 में से 1 जाएगा, कितना बचा, ऐसे रफली देख लेते हैं, 3। 1 में से -2 जाएगा, 3, -2 में से -5, बिल्कुल ये आ गया ना हमारा आंसर। चेक भी नहीं करना इसमें तो, क्योंकि उसने बोल ही यही रखा है कि भाई ये श्रेणी बनानी है हमें, तो ये आ गया हमारा आंसर। अब आते हैं हम हमारे क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। A की वैल्यू कितनी है, A1 की दे रखी है हमें -1। अब A2 निकालेंगे, A प्लस डी करेंगे, यानी -1 प्लस 1/2 करा, -1 को कोष्टक में लिख देते हैं। तो ये क्या आएगा बच्चों, देखो मैं इसको सॉल्व करना दिखा देती हूँ आपको। ये इधर कर देती हूँ, -1 प्लस 1/2, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 माना, एलसीएम लिया 2 और 1 का एलसीएम 2, इस 1 का पहाड़ा बोला 1 दूनी 2, और उस 2 को ऊपर वाले -1 से गुणा करा, यानी -2 प्लस 2 एकम 2, और 1 को ऊपर 1 से मल्टीप्लाई किया 1, तो ये कितना आया, -2 में से प्लस का 1 गए तो माइनस का 1/2। तो आया इसका आंसर माइनस का 1/2। यहाँ तो इसको इरेज कर देती हूँ, ऐसे लिख दू, -2 प्लस 1/2 इज इक्वल टू -1/2, ठीक है। A प्लस 2D, यानी A की वैल्यू है हमारी -1 प्लस 2 इंटू डी, यानी 1/2। तो देखिए बच्चों, इस 2 से
ये दो कैंसिल हो गए तो क्या बचा, -1 और ये प्लस का 1, यानी कितना हुआ 0। अब आ रहे हैं हम A4 पर, यानी A प्लस 3D। ए की वैल्यू है हमारी -1 प्लस 3 इंटू 1/2। इसको कैसे लिखेंगे बच्चों, -1 अपनी जगह है, ये 3 एकम 3, एक इधर कितना हो गया 3/2। अब आगे पेज ऐड कर लेते हैं इसको सॉल्व करने के लिए। फिर क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे तो ये -2 प्लस 3 हुआ बटा 2। देखो मैं बता देती हूँ क्या हुआ, इसके नीचे कुछ नहीं है, एक माना, 2 एकम कितना हुआ 2, नीचे कुछ नहीं है तो एक का पहाड़ा कितनी बार बोला, जितनी में 2 आ जाए, 1 दूनी 2 और 2 को ऊपर -1 से गुणा किया तो ये -2, 2 एकम 2 और 1 तिया 3, तो ये हो गया ये। तो इसको सोल्व करेंगे तो कितना आएगा 1/2। तो जो समीकरण बन रही है हमारी, ये मतलब समांतर श्रेणी वाली, पहला आया था -1, दूसरा आया -1/2, फिर 0, फिर 1/2। तो ये आ गया हमारा आंसर। अब आ रहे हैं हमारे 5th क्वेश्चन पर। इसमें क्या करेंगे बच्चों, सॉल्यूशन तो ये रहा, A1 कितना है हमारा -1.25, A2 कितना है, A प्लस D करेंगे, यानी A का मान कितना है -1.25 प्लस D की वैल्यू कितनी है -0.25 -1.25 -0.25, यही है। तो बच्चों ये माइनस माइनस की है तो आपस में जुड़ जाएगी, तो ये क्या बनेगा, -1.50। क्या बना, -1.50। भाई माइनस माइनस की है तो प्लस हो गई, तो प्लस हो गई, 25 25 कितने हो गए 50 पीछे वाले, ठीक है। अब आ रहे हैं हम A3 पे। A3 कैसे निकालेंगे, A प्लस 2D, यानी A की वैल्यू है -1.25 प्लस 2 इंटू D की वैल्यू कितनी है -0.25। ठीक बच्चों, तो यहाँ तो -1.25 प्लस इस संख्या को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ 25 की जगह 50 हो जाएंगे, और ये प्लस माइनस ऐड होके कितना हो जाएगा, माइनस। क्या हो जाएगा बच्चों, माइनस। अब क्या करेंगे, हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, -1.75। ठीक बच्चों, अब हम निकाल रहे हैं A4 निकाल रहे हैं, यानी A प्लस 3D। A की वैल्यू कितनी है हमारे पास -1.25 प्लस 3 इंटू -0.25। ठीक बच्चों, तो ये क्या है, माइनस का 1.25 तो ये है, और ये कितना हुआ 0.75। ये माइनस माइनस के जुड़ जाएंगे तो माइनस का क्या बनेगा 2.00। ये सवा है और ये 0.75 है, ये कितने हो गए 5 और 5 10, हासिल का 1 7 8 9 और 1 10, हासिल का 1 1 और 1 2। ठीक बच्चों, अब हम पूरी श्रेणी लिख देते हैं, यानी हमारी AP -1.25, दूसरी क्या थी -1.50, फिर -1.75, फिर -2.00।
अब आ रहे हैं हम इसके क्वेश्चन नंबर 3 पर, जो है निम्नलिखित में से प्रत्येक समांतर श्रेणी के लिए प्रथम पद और सारवंतर लिखो। प्रथम पद ये रहा, सारवंतर क्या करते हैं, सेकंड संख्या में से पहली वाली संख्या घटाते हैं। यही प्रोसेस है। देखो जो समांतर श्रेणी दे रखी है हमें क्या है, 3 1 -1 माइनस। देखो अब इसमें हम समझ गए कि सारवंतर क्या है। पहली संख्या कितनी है हमारी, 3, और अगर हम d निकाले तो क्या करेंगे, a2 - a1, यही कर रहे हैं। ये फॉर्मूला a2 कितना है, 1 -a1 है 3, तो आ गया माइनस का 2। ऐसे ही दूसरा वाला d निकालेंगे तो क्या आएगा, a3 - a2, तो ये क्या आया हमारा, -1 माइनस, आगे देखो -1, तो ये a3 की वैल्यू, मैं a1 a2 a3 लिख देती हूँ। ये हमारा a1, ये a2, ये a3, ये a4। तो क्या करा मैंने, ये a3 की वैल्यू लिखी, माइनस का साइन लगाकर a2 की वैल्यू लिखी, तो ये क्या हो गया, -2। ये हमारा यही सोल्व हो गया था, सिर्फ मैंने आपको समझाने के लिए 2 बार लिखा है। ठीक है, पहले का निकाल लेंगे तो भी काम चल रहा है, सेम ही आता है सारवंतर। अब हम आते हैं इसके सेकंड क्वेश्चन पर। श्रेणी क्या है हमारी, -5 -1 3 और 7। ए कितना है हमारा, -5, और डी कितना है हमारा, कैसे निकालेंगे, a2 -a1। a2 कितना है बच्चों, -1 माइनस -5, -1 ये रहा, माइनस माइनस कितने हो गए, प्लस, तो ये कितने आए हमारे, प्लस के 4। कितने आए, प्लस के 4। तो देखो इसमें भी मैं लिख देती हूँ नीचे, पेन का कलर चेंज करके, ए का मान 3 और डी का मान कितना है हमारा, -2। ठीक है, इसमें भी ए का मान -5 और डी का मान कितना है हमारा, 4। ठीक बच्चों, अब आते हैं हम इसके थर्ड क्वेश्चन पर। सॉल्यूशन, ए कितना है हमारा, 1/3। डी निकालेंगे तो क्या करते हैं, a2 -a1। a2 कितना है हमारे पास, 5/3 माइनस 1/3। क्या करेंगे, एलसीएम लेके जाएंगे। एलसीएम आया 3, ये 3 का पाड़ा कितनी बार बोला, 3 आया 1 बार। अब उस 1 को ऊपर वाले 5 से मल्टीप्लाई करा तो 5, 3 एकम 3 और 1 एकम 1, तो ये कितना हुआ, 4/3। क्या हुआ बच्चों, 4/3। तो जो हमारा डी आया उसका मान क्या आया, 4/, ये ए का मान, ये डी का मान। अब आते हैं हम इसके फोर्थ क्वेश्चन पे। तो सॉल्यूशन, ए वाली फर्स्ट वाली ए वाली होती है 0.6। डी कैसे निकालते हैं, a2 -a1। a2 यानी 1.7 माइनस 0.6, ऐसे ही करेंगे। तो देखो बच्चों, 1.7 में से अगर 0.6 घटाएंगे तो क्या, 7 में से 6 गए 1.1, कितना आया, इतना ही आया, 1.1। तो जो डी का मान आया कितना आया बच्चों, तो बच्चों ये हो गया हमारा इसका पार्ट सेकंड कंप्लीट। इसका एक क्वेश्चन है जिसमें शायद 7-8 क्वेश्चन है, 5-6 तो है ही सही, वो हम पढ़ेंगे इसके नेक्स्ट वीडियो में, यानी पार्ट थर्ड में। तब तक आप लोग क्या करना है, हमारी वीडियोस को लाइक करना है, अपने दोस्तों में शेयर करना है, कमेंट करके हमें ज़रूर बताना है कि आपको हमारी वीडियोस कैसी लग रही है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसके नेक्स्ट पार्ट के साथ, तब तक के लिए बाय।